Okay, this topic is about Z test here. थोड़ा सा ना पहले ये चीज़ आप समझ लें कि हम कौन सा टेस्ट कब परफॉर्म करेंगे। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, अगर आप बात करते हो Z टेस्ट टी टेस्ट की, ये दोनों के दोनों टेस्ट आपके एवरेज टेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। अगर एवरेज फाइंड आउट करने के लिए या फिर आप जब किसी भी अजम्पशन लगा रहे हो ऑन एवरेज ऑफ एनी पॉपुलेशन, फॉर दैट वी विल यूज Z टेस्ट एंड टी टेस्ट है। ठीक है, अब देखो सुन नहीं रहे आप लोगों ने, मुझे कहा कि सर हमें थोड़ा सा वापस से एक्सप्लेन करें, तो मैं कर रहा हूँ, तो अब आप लोग थोड़ा सा सुन लें। यहाँ पे जेड टेस्ट टी टेस्ट हम एवरेज की अजम्पशन के ऊपर अप्लाई करते हैं कि वेदर अवर अजम्पशन ऑफ एवरेज ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, तो क्या ये हमारी अजम्पशन सही है या गलत है। इन चीज़ों के लिए हम जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर आप कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो फॉर दैट हम यूज करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। अगर आप एनोवा मतलब अगर आप वेरिएंस की बात करते हो तो फॉर वेरिएंस वी विल यूज एनोवा टेस्ट हियर। अब पहले हम बात करते हैं जेड टेस्ट और टी टेस्ट की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को काई स्क्वायर टेस्ट भी पढ़ाएंगे कल आपको। ठीक है, अभी जेड टेस्ट और टी टेस्ट एवरेज के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन हम जेड टेस्ट कब परफॉर्म करेंगे, टी टेस्ट कब परफॉर्म करेंगे, जब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन मालूम होगी तो आप अप्लाई करोगे। नहीं, जरूरी नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन तो मालूम है, लेकिन एक नया क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, वो चीज कि व्हाट इज द सैंपल साइज हियर। अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम है फॉर द पॉपुलेशन एंड द साइज ऑफ सैंपल इज ग्रेटर देन 30, तो हम अप्लाई करेंगे जेड टेस्ट। अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम हो या ना हो, आपका सैंपल साइज अगर लेस देन 30 या 30 के इक्वल आता है तो हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि टी टेस्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दोबारा आगे चलते हैं। अब जेड टेस्ट में जब आप बात करोगे, जेड टेस्ट का एक सिंपल फार्मूला है, वो चीज ये सेम फार्मूला आपको टी टेस्ट में भी मिलेगा। जेड टेस्ट का फार्मूला अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने, एक प्लेन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, हमने कहा हमारे पास एक इनफ डेटा अवेलेबल है विच इज फ्रॉम 100% डेटा। ठीक है, ये हमारे पास इनफ डेटा अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट 100% का डेटा है। हमें जो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी क्या थी भाई, यहाँ पर है द एवरेज हाइट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स इन द सिटी इज 168 सेंटीमीटर of a population standard deviation which is equals to 3.9. A doctor believed the mean to be different. He measured the height of 36 individuals and found the average to be 169.5 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है ये, क्या हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमारे हिसाब से एवरेज ऑफ height of population of the complete whole city that is 168 सेंटीमीटर, लेकिन डॉक्टर कह रहा है कि नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ पर मीन की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो उसने क्या किया, 36 लोगों को बुलाया, उसकी एवरेज फाइंड आउट की हाइट की, और उसकी एवरेज निकली उसके पास 169.5। अब हमें ये एविडेंस फाइंड आउट करना है कि क्या यहाँ पर डॉक्टर की बात सही है या फिर हमारी बात सही है। हमारी बात क्या थी कि 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 168 सेंटीमीटर हमारी बात, दैट मींस दिस इज आवर नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस आपका क्या हो जाएगा, 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अल्टरनेट क्या होगा, H1 क्या हो जाएगा, प्लस 168 या फिर माइनस 168। ठीक है, ये हमारा अल्टरनेट, या तो इससे ज्यादा हो जाएगा या तो इससे कम हो जाएगा। ये हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया। अब इस चीज को जरा हम प्लेन करते हैं। नंबर 1 थे, आपने कहा कि एवरेज आपके पास कितनी आनी चाहिए, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, 168 सेंटीमीटर, दिस इज योर एवरेज।
नाउ अगर आप टेस्ट करोगे, फॉर दैट हम यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करते हैं, हम यहाँ पर हमारा सिग्निफिकेंस लेवल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना रखना चाहिए, वो हम अपने हिसाब से रैंडम करते हैं, रैंडमाइजेशन करते हैं, हमारी मर्जी है। हम 95% रखें, हम 80% रखें, हम 70% रखें, 50% रखें, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू द डॉक्टर जो वहां पे रख रहा है। ठीक है, हमने कहा कि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल रखेंगे 95%। 95% का मतलब 95% एरिया के अंदर अगर हमारी जो प्रोबेबिलिटी है या पी वैल्यू लाई करती है, दैट मींस आवर नल हाइपोथेसिस हैज बीन एक्सेप्टेड। अगर इससे बाहर चली जाती है तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमने जब कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 रखा तो सिग्निफिकेंस लेवल कितना हो जाएगा? 5%। आप इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो क्या हो जाएगा? 2.5% एंड माइनस 2.5%। ऐसे ही है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऐसे ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, पॉजिटिव और नेगेटिव आपका बन गया। अब इसके हिसाब से 2.5% एक टेल की तरफ, 2.5% दूसरे टेल की तरफ। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, एक लाइन खींच देता हूं, सिंपल ऐसे ही करते हैं। यह हो गया आपका यहां से 2.5%, ये हो गया आपका यहां से 2.5%। अब अगर इसको हम क्या कहते हैं? एरिया अंडर द दिस इज योर एरिया अंडर दी कर्व। अगर इस 95% एरिया अंडर द कर्व के अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू या पी वैल्यू या फिर आपकी यहां पर डेंसिटी वैल्यू यहां पर लाया करती है, दैट मींस योर नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। अगर इससे बाहर जाएगी तो ऑटोमेटिकली हाइपोथेसिस चली जाएगी। लेकिन हमें कैसे पता चले? आपने तो कहा 25% ये, 25% ये, हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा पॉइंट है? तो मुझे नहीं पता। ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा पॉइंट है? ये भी हमें नहीं पता। ऐसे ही है ना, हमें तो नहीं पता कि ये पॉइंट कौन सा है, तो हम यहां पर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सिंपल, हाउ? फॉर दैट यू विल गो फॉर दी Z टेबल। यहां पर आपने एक चीज फाइंड आउट करनी है, वो चीज कि आपको जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो कितना है। आपने देखा सिग्निफिकेंस लेवल कितना है आपका? 0.05। पर अभी भी मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी तक Z का स्कोर अवेलेबल नहीं है, Z टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो हम यहां पर सबसे पहले Z टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब Z टेस्ट अप्लाई करने का फॉर्मूला क्या था? x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडरस्कोर ऑफ n, कंप्लीट n। यहाँ पे कोई आपका फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट नहीं हो रहा। हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पर आए फॉर्मूला अप्लाई किया। आपको पता है आपका z का टेस्ट इक्वल्स टू x बार क्या है आपके पास? 160, x बार 169.5, x बार क्या था आपका? सैंपल मीन। ठीक है, माइनस आपके पास म्यू की वैल्यू मतलब पॉपुलेशन मीन कितनी थी? 168 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 3.9 डिवाइडेड बाय अंडरस्कोर n कितना है हमारे पास? सैंपल साइज 36 था, अभी 36 के है। ठीक है, वैल्यू आप इसके अंदर से निकाल लो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। इसका स्क्रीनशॉट नहीं वैसे फाइंड आउट करें। एक मिनट और बाद में पहले क्लास हो जाए। आप
स्कोर की वैल्यू आ जाती है 2.30, जिसको मैं अगर मैं 2.3 भी कहूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे 0 है। अगर हम राउंड ऑफ भी करेंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा चुका हूं मैं, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी रुक जाओ। 2.3 आपके पास Z का स्कोर आ गया। अब आप आओगे डायरेक्ट टी टेबल के अंदर जी, ओ सॉरी, हाँ Z टेबल के ऊपर। अब यहां पर आपने Z की वैल्यू अप्लाई करनी है, मुझे अबाउट 2.3। तो 2.3 का मकसद है आपके पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी 0.906, ठीक है। 0.9906 का मकसद क्या है आपका? बेसिकली दिस इज फॉर दी राइट साइड, जो आपका राइट साइड होगा ये उसकी बात की जा रही है। अब 2.3 यहां पर क्या वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, या 2.3 यहां पर बता क्या रहा है, ठीक है। लेट्स एक्सप्लेन। दैट मींस अगर आपके पास वैल्यू यहां पर इधर आ जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर अगर आपकी वैल्यू इस पॉइंट पे आ जाती है या इस पॉइंट से पीछे चली जाती है, दैट मींस योर नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। अगर आपके पास यहां से इसके आगे चली जाती है, इसका मतलब आपकी नल हाइपोथेसिस यहां पर भी रिजेक्ट हो जाएगी। इन दोनों के दरमियान होना चाहिए। ये 2.3 की वैल्यू कहां आ रही है, उसके लिए पहले हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये कौन सी 2.5 नहीं है, 2.5 ऑफ द डेटा है। ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट करूं मैं? Z क्रिटिकल वैल्यू। अब ये क्रिटिकल वैल्यू कहां से मिलेगी? हाउ टू फाइंड आउट दी Z क्रिटिकल वैल्यू हियर? ये तो टेस्ट निकाला हमने, Z टेस्ट आपने निकाला है यहाँ पे, ठीक है। आपके पास वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो वैल्यू, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है Z क्रिटिकल वैल्यू, ये कैसे फाइंड आउट की जाए। वो तो आपके पास वैल्यू आ गई, लेकिन वो फॉर एग्जांपल 0.99 है ना, तो वो 0.99 इधर कहीं तो होनी चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन ये कौन सा पॉइंट है? अगेन रिमेंबर वन थिंग, इफ आई एम सेइंग दैट आपके पास एक कंप्लीट डेटा है, आपने 95% डेटा ऐसा कॉन्फिडेंस इंटरवल रख दिया, बाकी 2.5 यहां से 2.5 यहां से, लेकिन ये जो पॉइंट है ये कौन सा है? इस पॉइंट की वैल्यू तो हमें नहीं पता ना। हमने तो Z टेस्ट परफॉर्म किया, आपके पास Z टेस्ट में स्कोर आ गया 2.3, उसका हमने पी वैल्यू निकाली ऊपर, Z टेबल से हमने पी वैल्यू फाइंड आउट की, वो अराउंड आ रही थी 0.9906। 0.9906 अराउंड इस जगह पर होनी चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ ये तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू तो है ही नहीं, ये वैल्यू तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? किसका? 168 सेंटीमीटर का नहीं निकलेगा। आपने कहा कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंस वैल्यू थी वो कितनी थी? 0.05। अगर आप इसको डिवाइड बाय 2 करो क्या आ जाएगा? 0.025। क्या करना चाहिए? 1 माइनस 0.025, वैल्यू क्या आ जाएगी? Z क्रिटिकल में कितनी आएगी? सेवन कैसे आएगा भाई?
0.975, वेरी गुड, 0.975 आपके पास आएगी ना, दिस इज योर 0.975, ये तो हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव माइनस में 0.975 कैसे हो सकता है? देखो ये चीज याद रखें, हमें इस चीज का नहीं पता कि आपके पास जो जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू होगी वो कैसे निकलेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर रहे हो, दिस इज द सिग्निफिकेंस लेवल। आपने बात तो सही की थी। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे एट दिस टाइम, आपने यही सेम चीज प्रोवाइड की थी इसको। एट दिस टाइम तो आपने इसको सही प्रोवाइड किया है, वेरी गुड, आपने इसको सही प्रोवाइड कर दिया भाई। 97 निकालो, तो यहां पर आपके पास वैल्यू क्या आनी चाहिए? हम यहां पर बेसिकली डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम Z टेबल। अगेन गो फॉर दैट। 0.5 आपका सिग्निफिकेंस लेवल है। ये जो ऊपर आपने वैल्यू निकाली थी ये कितनी है? आपने कितनी बताई? 0.975। ढूंढो इधर किधर है। होगा होगा, देखो देखो, नहीं हमें इसी लाइन में ढूंढना है भाई। ये है ना 0.9744 है ना, अराउंड सेम ही है ना। 0.975 है, 7 के बाद जा रहे हैं हम। ये पॉइंट की वैल्यू उसका कोई मसला नहीं आता। 0.977, इसकी Z क्रिटिकल वैल्यू क्या आ रही है? इसको कुछ भी कर, नहीं ना, 0.975 के बाद कुछ भी नहीं है। 5 को अगर 5 के बाद कोई 5 से ऊंची वैल्यू होगी तो हम करेंगे। अगर 5 के बराबर है तो वहीं पे 0 हो जाएगा। वो राउंड ऑफ का रूल यही होता है। अगर आपके पास आगे पीछे, मतलब जो आपके पास 9756 आ गया तो आप 975 को 6 कर दोगे, वरना नहीं करोगे। एग्जैक्ट 5 पे नहीं होता, नहीं होता। आगे चलते, इतना ज्यादा बहस करने का टाइम भी नहीं है हमारे पास, नहीं होता। आप रूल पहले पढ़ के आ जाए, उसके बाद कर लेंगे। मैं यहाँ पढ़ाने बैठा हूँ, आप मुझे पढ़ाने नहीं बैठे। दिस इज सिंपल दैट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट 975, अगर एग्जैक्ट 5 पे उसके आगे कोई भी वैल्यू नहीं है, 0 की वैल्यू आ रही है, तो आप राउंड ऑफ नहीं करते, वहीं पे हम रोक देते हैं उसको। नाउ हियर यू कैन सी, आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है? 0.944। जो करीबी वैल्यू कौन सी है? ये 744 आपके पास वैल्यू आ गई। इसी पे आप देखो यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.9 की वैल्यू आ रही है। अब 1.9 का मकसद है, क्योंकि हमने ये राइट साइड वाले टेल की बात की थी, वन टेल की बात की, इसका मतलब यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये आपका है 1.9। आप इसको नेगेटिव की तरफ चले जाओ तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा -1.9। सिंपल, आप इसको माइनस कर दो, ठीक है। अगर आप इसको वैसे भी देखना चाहें तो आप इसको उल्टा कर दो, तो ऑटोमेटिकली आप Z टेबल के अंदर यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। 0.025 कहाँ है? ये रहा। और आपका 0.025 के बाद माइनस का 1.9, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या है? अब ये जो वैल्यू आपके पास आ गई नेगेटिव की, अब जो Z टेस्ट की वैल्यू आपके पास आएगी ये कितनी आ रही है? 2.3। तो 2.3 माइनस के 1.9 से बड़ा है छोटा है? बड़ा, ठीक है। इधर आ जाते हैं, क्या वो प्लस के 1.9 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है। दैट मींस योर नल हाइपोथेसिस हैज बीन रिजेक्टेड। दिस इज हाउ यू फाइंड कि आपका यहाँ पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है या एक्सेप्ट हो रही है। अब समझ आया? टी टेबल, Z टेबल, सॉरी, टी टेबल कैसे काम करता है? टी टेबल भी हम इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन टी टेबल के अंदर क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होती, तो वो तो आपका टी टेबल यहाँ पे टी टेस्ट निकालने के लिए। अगर हमें ये पॉइंट फ्रॉम टी टेबल निकालना तो हम क्या करेंगे?
ठीक है। उसके लिए हमने एक और चीज़ यहाँ पर रखी हुई है और मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा था, जो उसी को हम उठा लेते हैं ताकि हम इसी को ही यूटिलाइज करें। नाउ हियर हमारे पास 100 IQ आ रहा है, ठीक है। हमारे मतलब जो हमारे पास एवरेज पॉपुलेशन IQ है वो 100 आ रहा है। अ टीम ऑफ रिसर्चर्स ने क्या किया, एक मेडिकेशन तैयार की थी जिसको उन्होंने टेस्ट करना है, और टेस्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर 30 पार्टिसिपेंट्स को एज अ सैंपल यूज किया है। और जो सैंपल, जो आपका सैंपल की मीन आ रही है वो आ रही है हमारे पास 140, और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल नहीं था, तो आपके सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 20 है। इसी चीज को मैं यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। नाउ जो आपका एवरेज पॉपुलेशन साइज आ रहा है वो क्या आ रहा है, एवरेज ऑफ पॉपुलेशन क्या है, 100, ठीक है। यहां पर हमने सिग्निफिकेंस लेवल कितना ले लिया और कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना लिया, अगेन 95 ले लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस लेवल आपने क्या होगा, 5% हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब यहां पर हमने क्या देखना, 5% का मतलब होगा ये आपका 2.5% यहां पर आ गया, 2.5% आपका इस तरफ आ गया, ठीक है। 2.5% इधर आ गया, 2.5% आपका इस तरफ आ गया। This is your 95% and this is your 2.5 and this is again your 2.5. Again, अगर हमें हमारे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, हमें ये पॉइंट ढूंढना होगा, ठीक है। टी टेस्ट अगर हम परफॉर्म करेंगे तो टी टेस्ट का फॉर्मूला हमें क्या था, टी टेस्ट का फॉर्मूला आपका वही एवरेज ऑफ सैंपल विच इज अगेन यहाँ पर हमारे पास 140 है, माइनस आगे पॉपुलेशन का एवरेज क्या था 100 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर सैंपल विच इज अगेन 20 डिवाइडेड बाय अंडरस्कोर ऑफ टोटल साइज हमारे पास कितना है 30। सिंपल। इधर अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास अराउंड 10 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना आ रहा था, ऐसे ही था। विच इज अगर हम इसको दोबारा से इसको हम यू कैन से दैट राउंड ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली अब आपके पास 11 आ जाएगा, क्योंकि 5 से बड़ा। मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, अभी इसकी बात करते हैं ना। अब हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, अगर ये टी टेस्ट की वैल्यू इधर रिलाई करती है या इधर रिलाई करती है, हमें कैसे पता चलेगा, हमें उसके लिए यहाँ पे ये पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप कहाँ जाओगे, दोबारा से टी टेबल के अंदर। अब हमें यहाँ पर देखना है आपका वन टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट के अंदर है या टू टेल टेस्ट है, आपका टू टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट आपका कितना है 0.05। अब 0.05 के अंदर हमें यहाँ पर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम ढूंढना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास यहाँ कितना था 29 था, क्योंकि हमने 30 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 29, तो देखो 29 का ये आ गया और ये आ गया 2.045। 2.045 का मतलब क्या है, मतलब ये कि ये अगर राइट साइड पे लिखेंगे हम तो 2.045 और यहां पर हो जाएगा नेगेटिव कर दो माइनस का 2.045। अब अगर आपका ये टी टेस्ट की वैल्यू 2.045 से बड़ी है तो नल हाइपोथेसिस हैज बीन रिजेक्टेड, अगर इससे छोटी है तो योर नल हाइपोथेसिस हैज बीन एक्सेप्टेड। दिस इज हाउ यू परफॉर्म टी टेस्ट। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। पहले समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा मैं कुछ जल्दी कराने की कोशिश कर रहा था, पर अब मैंने कहा थोड़ा सा आराम से पढ़ाओ क्योंकि नहीं समझ में आया।
अब समझ आ गया कोई भी इसमें फर्क है। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ, रुक जा पहले इसको बंद